प्यारे बच्चों, आज हम चिन्हों का कमाल देखते हैं कि ये चिन्ह क्या कमाल करते हैं। आइए जान लेते हैं सबसे पहले इन चिन्हों के क्या क्या नाम हैं और इनका क्या अर्थ होता है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इस चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ना, इस चिन्ह का अर्थ होता है घटाना और इस चिन्ह का अर्थ होता है गुणा और इस चिन्ह का अर्थ होता है भाग। तो आज बारी है इस चिन्ह की कि ये चिन्ह क्या कमाल करता है। आइए शुरू करते हैं। जोड़ना। जोड़ना को अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं और जोड़ने की क्रिया दो तरह से होती है, एक हासिल की और एक बिना हासिल की। एक होता है जोड़ना बिना हासिल और एक जोड़ना हासिल सहित होता है। तो बारी है आज जोड़ना बिना हासिल की। तो देखते हैं 2 या 4 उदाहरण। तो बिना हासिल के जोड़ना सीखते हैं। जैसे कि हमने संख्या ली है 5 और 3 और ये जोड़ का निशान लगाया है। इसका मतलब हुआ कि 5 और 3 जोड़कर बताइए कि कितना हुआ। तो हम बहुत ही आसान तरीका समझते हैं। 5 के लिए 5 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और 3 के लिए 3 डंडे खींचेंगे। अब हम इन सभी डंडों को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल डंडे हुए 8। अब हम यहाँ इनके नीचे 8 लिख देंगे। तो 5 और 3 जोड़कर हुआ 8। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 4 और 3 ये हमने लिया। यहाँ 4 लिखा है तो इसके लिए 4 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4। 3 लिखा है तो इसके लिए 3 डंडे इसी के साथ में खींच लेते हैं, 1 2 3। तो सारे डंडे एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कुल डंडे हुए 7। तो यहाँ हम 4 और 3 के नीचे लिखेंगे 7। इसका मतलब हुआ कि 4 और 3 जोड़कर हुआ 7। एक उदाहरण और देख लेते हैं। हमने लिया 5 और 0, इनको जोड़कर देखते हैं कितना होगा। 5 के लिए 5 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और ये 0। हमने बताया था कि 0 का मतलब एक भी नहीं, तो इसके लिए एक भी डंडा नहीं खींचेंगे। तो कुल डंडे कितने हुए ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अब दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि 5 और 0 को जोड़ने पर 5 आता है। अर्थात किसी भी संख्या को यदि 0 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 5 में 0 को जोड़ा तो 5 प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगर हम 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही प्राप्त हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह से यदि हम 0 में 3 जोड़कर देखें तो क्या प्राप्त होता है ये देखते हैं। अब 0 के लिए कोई डंडा नहीं खींचेंगे, ये लिखा है 3 के लिए हम 3 डंडे खींच लेते हैं। तो कुल डंडे हुए 1 2 3। यहाँ कुल डंडे हुए 3, तो यहाँ भी हम 3 ही लिखेंगे। अब हमें दिखाई पड़ता है कि 0 और 3 को जोड़कर 3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि 0 में यदि कोई संख्या जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर हम 0 में 5 जोड़ते हैं तो हमें 5 ही प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम 0 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2।
इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि 0 में कोई संख्या जोड़े तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। चाहे 0 में 2 जोड़े तो 2 प्राप्त होगा, 0 में 5 जोड़े तो 5 प्राप्त होगा, 0 में 3 जोड़े तो 3 प्राप्त होगा, 0 में 4 जोड़े तो 4 प्राप्त होगा। इसी तरह से 0 में यदि हम कोई भी संख्या जोड़े तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो है ना आसान। अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार करें, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।